हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है सुबह 11 बजे होती है और जिसमें हम लेसन 1 डिस्कस कर लिए हैं, जिसका नाम है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। ठीक है, आज का हमारा यही चैप्टर रहेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, एक कमेंट्स आया था कि आप आयु संबंधी क्वेश्चन करवाइए। तो फ्रेंड्स, आपके सेकंड सेमेस्टर मैथ में आयु संबंधी जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी चैप्टर नहीं है तो फिर कोई पढ़ाने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड लेसन ये है। थर्ड लेसन है प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं, समीकरण तथा सर्व समीकरण, रेखीय समीकरण, व्यंजकों का गुणनफल, क्षेत्रफल, आयतन, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हो कि आयु संबंधी आपका इसमें कोई भी चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो जो चैप्टर है वही आप बस पढ़िए, बाहर न पढ़िए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है सेकंड लेसन। ठीक है, जिसका नाम है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको मैथ बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो इसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग के मौलिक नियम क्या है। यानी जोड़ और घटाना, गुणा, भाग के मौलिक नियम क्या है। तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग गणित के अध्ययन में प्रारंभिक या मौलिक नियम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन यानी जोड़ की। तो गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। जोड़ का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है, गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। जैसे कि 5 + 3 8, 8 + 6 14 हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि 16,572, 4,708 और 632 और 518 को जोड़िए। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, फिर उसके बाद जो अंक होता है वो लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद और सबसे जो कम संख्या रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ जोड़ा गया है। ठीक है, तो जोड़ तो बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, जोड़ करते समय पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि इकाई के अंक नीचे इकाई, दहाई के अंक दहाई और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़ा हो। तब सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़े, फिर दहाई के अंकों को। तो जोड़ सबको आता ही है। ठीक है, ये आपका इकाई होता है, ये दहाई और तिहाई, सैकड़ा। ठीक है, इस तरीके से होता है, हजार। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हासिल आएगा हम जैसे कि अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका 8 और 5 कितना होगा, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो 23 में हम क्या लिखते हैं, 3 इकाई अंक लिखते हैं और हासिल हम यहाँ। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि स्टार के स्थान पर उचित अंक लिखो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप प्राइमरी स्टेज में पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, आप जैसे कि इंटर्नशिप के लिए भी जाते हो, मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि इसमें जो ये जो तरीका है बहुत ही रोचकपूर्ण होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2 स्टार 7 में मतलब हम क्या ऐड किए हैं कि हमें 5 इकाई स्थान 5 हुआ है, दहाई पे आपका 5 है, सैकड़े पे भी 5 है, हजार पे 0 है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस देखिए यहाँ किस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जो हमारा इकाई स्थान पे है वो क्या है, 5। ठीक है, 5 है। और उसके बाद देखिए अगर हम 7 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो 7 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब हमें मालूम हो गया कि जब हमें 5 यानी
यहाँ पे अगर हमें 15 चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 15 में से 9 को घटा देंगे। सबसे सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 कैसे आ सकता है, क्योंकि हम जब ऐड कर देंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 9, ठीक है 9 आ गया। अब हमको मालूम है कि यहाँ अगर 15 होगा, जब हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तभी तो इकाई 5 आएगा। हम क्या करेंगे, 15 में से 9 को घटा देंगे। जब 15 में से 9 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये नियम फॉलो हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो 15 का हासिल एक शेष बचा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी 15 है, तो 4 3 कितना होता है, 7, ठीक है। 4 3 कितना होता है, 7। अब हम क्या करेंगे, 15 में से 7 को घटा देंगे। यहाँ पे 15 में से 7 को घटाएंगे, तो 15 में से जब 7 को हम घटाते हैं तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो जैसे कि 15 में से अगर हम 7 को घटाएं तो यहाँ पे हमको जो प्राप्त होगा वो होगा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि अगर हम 15 में से, क्योंकि 4 3 7 और हासिल 1 है तो 8 हो जाएगा, तो 15 में से अगर 8 को हम घटाते हैं तो यहाँ पे हमें 7 प्राप्त हो जाएगा, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अब भी हमारा हासिल 1 ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 और 6 कितना होता है, 11, 11 और हासिल 1 है तो 13। तो हम क्या करेंगे, 15 में से 13 को घटाएंगे। तो जब हम 15 में से 13 को घटाते हैं तो देखिए, सबसे पहले फिर से एक बार नियम आप सभी को बता दूं, 5 और 6 कितना होता है, 11, हासिल 1 हमारा है वो हो जाता है 12, यहाँ पे 12 रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 15 में से 12 को घटाएंगे, तो 5 में से यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3, 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो इकाई यहाँ पे जो है 0 है, ठीक है। तो अब देखिए 6 और 5 कितना होता है, 11, और 11 और हासिल 1 हो गया 12। अब हम 12 में क्या जोड़े कि जैसे कि अगर हमको पता है कि यहाँ पे 20, क्योंकि 10 के बाद 20 आता है, ठीक है, लास्ट में 0, तो इस तरीके से हम 20 में से हम जब जोड़े हैं तो 5 6 11, तो यहाँ से हम सिंपल 12 को घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8, और एक कट जाएगा तो यहाँ पे आपका 8 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप पूरा नियम फॉलो करेंगे कि आपने क्या जोड़ा क्या घटाया, पूरा आप इस तरीके से, अगर इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है तो आप सभी को अपने कॉपी में ऐसे ही लिखना होगा। और सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाती हो तो ये अगर आप उनको जोड़ बताना है, उनका मानसिक शक्ति विकास करना है, तो आप ये जो मेथड है इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि अभी हमने बताया कि यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 8 होगा। तो इस तरीके से पूरा नियम फॉलो होता है। अब देखिए घटाना, तो घटाने का अर्थ है एक संख्या में दूसरी संख्या को कम करना, ठीक है। जैसे कि मतलब घटा देना, जैसे कि 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं यहाँ पे 5 होता और -9 होता, तो फिर अगर हम घटाते तो क्या होता, तो यहाँ पे -4 होता है। क्यों, क्योंकि जो माइनस यहाँ पे 5 है और 9 है, तो 5 और 9 में से ज्यादा कौन है, तो 9 ज्यादा है, और 9 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, माइनस का है, तो माइनस का है। तो हम घटाएंगे तो ठीक है, लेकिन हम वहां पे -4 लिखेंगे, ये भी आप साथ साथ याद करते चलिएगा, ठीक है। तो अर्थात घटाने की क्रिया में संख्या पीछे की दशा में गिनती करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप इसको घटाते हो, घटाना बहुत सिंपल होता है, जिस तरीके से जोड़ होता है उसमें हम जोड़ देते हैं और इसमें हम घटा देते हैं, यानी 92 को में से 9272 में से 4556 को घटा देना है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो कम संख्या होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इस तरीके से पूरा नियम होता है, आप इस तरीके से लगा सकते हो, इजी है, ठीक है। अब देखिए प्रथम चरण पूरा यहाँ बताया है कि 10 इकाई प्लस 2 इकाई, तो यहाँ बहुत ही विस्तार से बताया है, इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से पुष्पांकित स्थानों को भरिए, यानी जहाँ पे पुष्प बना है वहां पे फिलअप करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि 2 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 2 में से 0 जाएगा तो हमको 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। 8 में से 1 जाएगा तो हमको
क्या प्राप्त होगा 7। 7 में से हम क्या 6 में से हम क्या घटाएं कि हमको 8 प्राप्त हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जैसे कि 16 में से 8 को घटाते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है, तो हम इससे एक हासिल लेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 है और 8 है, तो हम क्योंकि 6 कम है तो हम क्या करते हैं, इससे हम 1 ले लेते हैं। तो जब 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9, क्योंकि हमने एक ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा 9। 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 और 6 में से अगर हम 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, ये भी बहुत ईजी है। जैसे आप देख सकते हो, प्रथम चरण इकाई के स्थान पर 2 - 0 बराबर 0, द्वितीय चरण में दहाई के स्थान पर 8 - 1 यानी 7, तृतीय चरण में सैकड़े के स्थान पर ये 1000 के स्थान पे, तो पूरा प्रोसेस वही है। अब देखिए अगला जो है गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन। गुणा का अर्थ है बार बार जोड़ना। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो 0 ही प्राप्त होता है, और दो संख्याओं की गुणा में जिस संख्या से गुणा करना हो उसके 2 भाग करके जिनका योगफल वही संख्या बनती हो, प्रत्येक भाग से गुणा करके अभिष्ट संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि 20 और 11 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, यानी आपका 20 और कितना है मल्टीप्लाई 11, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 20 और 10 + 1, ठीक है। आप 20 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 20 का 1 में करते हैं तो 20, अब सिंपल आप क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ते हो तो 220 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से सिंपल गुणा भी कर सकते हो, 20 और 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 2। तो आप देख सकते हो इस तरीके से भी लगा सकते हो या फिर इस तरीके से भी लगा सकते हो। अगला आप देख सकते हो कि 7815 को 16 से गुणा करो, तो सिंपल है, आप गुणा कर देंगे आसानी के साथ। प्रथम चरण यहाँ पूरा विस्तार से बताया है, ठीक है, इसमें बताने की हमें जरूरत नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को ये पहले से ही आता है। अब देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है कि जिस संख्या को गुणा करते हैं उसे हम गुण्य तथा जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उसे हम गुणक कहते हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है जिस संख्या को हम गुणा करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुण्य, और जिस संख्या से, ठीक है, मतलब जिस संख्या को हम गुणा करते हैं उसे गुण्य, और जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे हम गुणक कहते हैं। गुणा करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम गुणनफल कहते हैं, ठीक है। तो ये उतना पूछता नहीं है। अब देखिए यहाँ से भाग आ गया, डिवीजन आ गया, यानी जिस संख्या को हम भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं, और जिसका भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। और जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पहले ही पढ़ लिया है, और भाग देने पर जो संख्या आती है उसे हम भागफल कहते हैं, और किसी संख्या में भाग देने पर जो नहीं कटता है शेषफल बचता है, तो इस तरीके से आपको सूत्र भी याद होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए 7895 को 23 से भाग दीजिए, तो भाग देना तो बहुत इजी है, आप सिंपल 23 का भाग 7895 में दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण ये आप सभी को पढ़ना होगा, जिसे हम बोडमास नियम कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब हम, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैथ का जो क्लासेस की जो टाइमिंग होती है वो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 4 दिन चलती है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बोर्ड मार्क्स अब हम अगले बृहस्पतिवार से डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपका जो आज का टॉपिक था बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैथ है ये इसी पे डिपेंड रहता है, गुणा भाग जोड़ घटाने पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।